बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज से हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट ले रहे हैं, दैट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। आज का जो हमारा टॉपिक है 9.1 दैट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। बट अगर इस टॉपिक के जानने से पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम ये स्टडी करें दैट व्हाट इज़ रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंस बनाए दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द सब्सटेंस फ्रॉम विच इट फॉर्म्ड। तो जो आपको लेफ़्ट साइड पे सब्सटेंसेस नज़र आ रहे हैं, इनके लिए जो रिएक्ट करते हैं, इनके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है दैट इज़ रिएक्टेंट। इनको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और जो राइट साइड पर जो न्यूली फॉर्म्ड सब्सटेंस होता है वो उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है दैट इज़ प्रोडक्ट। यानी लेफ़्ट साइड पर हमेशा रिएक्टेंट्स होंगे और राइट साइड पर हमेशा प्रोडक्ट होगा। तो अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें ऑल द रिएक्टेंट्स, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएं, तो उनको ऐसे रिएक्शंस को हम कंप्लीट कहते हैं। यानी जिसमें रिएक्टेंट्स की कोई भी क्वांटिटी रिमेनिंग ना रहे, तो ऐसे रिएक्शंस को कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं। द कंप्लीट रिएक्शन इज़ द रिएक्शन इन विच ऑल द रिएक्टेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हम लोग डेली लाइफ की एग्जांपल लेंगे। कर्ड फॉर्मेशन, कर्ड मीन्स योगर्ट, यानी जिसमें मिल्क के सारे मॉलिक्यूल्स किस में चेंज हो जाते हैं? कर्ड में। सेकंड एग्जांपल जो है वो पेपर बर्निंग, इन विच पेपर बर्न टू फॉर्म ऐश एंड ऐश कांट बी कन्वर्टेड इनटू पेपर अगेन। यानी कंप्लीट रिएक्शन में ये भी कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोडक्ट है वो वापस रिएक्टेंट में मूव नहीं कर सकती। जैसे हम कर्ड को देखें तो कर्ड जो दही है वो मिल्क में अगेन चेंज नहीं हो सकती, जो ऐश है वो दोबारा से पेपर में चेंज नहीं हो सकती। दैट इज़ कॉल्ड कंप्लीट रिएक्शन। यहाँ पर कंप्लीट रिएक्शन के लिए एक बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है दैट इज़ इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्स यानी नेम से पता चल रहा है ऐसे रिएक्शन जिसमें जो प्रोडक्ट है वो वापस रिवर्स या बैक मूव ना कर सके, ऐसे रिएक्शन को इरिवर्सिबल और कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम इरिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जाम्पल की बात करेंगे जो कि टेक्स्ट से रिलेटेड है, जैसे कि जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब इसको इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्यों रखा गया? इसको इसलिए रखा गया क्योंकि जो लेफ़्ट साइड पर रिएक्टेंट है उन्होंने रिएक्ट किया और क्या बनाया? प्रोडक्ट। लेकिन जो न्यूली फॉर्म्ड प्रोडक्ट है वो ऐसा सब्सटेंस है जिसको वापस रिएक्टेंट में जाने के लिए बहुत सारी स्पेशल कंडीशंस रिक्वायर्ड होंगी। यानी ये ऐसा प्रोडक्ट है जो नेचुरली ईजीली नहीं चेंज हो सकता रिएक्टेंट्स के अंदर। हम लोगों ने इसको किस कैटेगरी के अंदर रखा? इरिवर्सिबल रिएक्शन में। यानी इस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनी है वो वापस रिवर्स मूव नहीं कर सकती, तो ऐसे रिएक्शन को इरिवर्सिबल कहा। अब हम नेक्स्ट जो है इसके करैक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में हमेशा जो है जो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन वन डायरेक्शन होते हैं, सिंगल डायरेक्शन, मतलब कि ये हमेशा लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बैकवर्ड मूव नहीं करते, इनकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा लेफ़्ट से राइट की तरफ रहेगी। और जो सेकंड इसका करैक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये सिंगल एरो से शो होते हैं और एरो की डायरेक्शन हमेशा लेफ़्ट से राइट की तरफ रहेगी, ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है। तो इनको हम लोग कंप्लीट रिएक्शन भी कंसीडर करते हैं। कंप्लीट रिएक्शन इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में नहीं जाएगी, जितना रिएक्टेंट था वो सारे का सारा किस में चेंज हो चुका है? प्रोडक्ट के अंदर। और फोर्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट करैक्टरिस्टिक ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन इज़ दैट इट हैव नो इक्विलिब्रियम। इसके अंदर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होता। उसकी रीज़न यह है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। बैलेंस वहाँ पर आएगा जहाँ पर हमारे पास दोनों साइड पर सब्सटेंसेस हों। बट इरिवर्सिबल रिएक्शन में जो कंडीशन हमें नज़र आ रही है वहाँ पर जितने लेफ़्ट साइड के जो जितने भी सब्सटेंसेस थे वो राइट साइड पर मूव किए, यानी उन्होंने प्रोडक्ट बनाई। अब आफ्टर सम टाइम सिचुएशन ये है कि यहाँ पर प्रोडक्ट की अमाउंट है सारी और प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट साइड पर नहीं मूव करती, इसलिए यहाँ पर बैलेंस नहीं होगा। सो इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होता। Now we will move toward another terminology that is
रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का नेम से ही आप लोगों को अंदाज़ा होगा, रिवर्स मतलब जो बैकवर्ड मूव करे। अब यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पर जनरली दो रिएक्शंस होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में, यानी ये टू वे रिएक्शन है। यानी इसमें फर्स्ट रिएक्शन जो होता है वो है फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन किस रिएक्शन को कहेंगे? जस्ट लाइक इरिवर्सिबल रिएक्शन, जिसके अंदर जो सब्सटेंसेस हैं वो रिएक्ट करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और बनाएंगे न्यूली फॉर्म्ड प्रोडक्ट। अब यहाँ पर जो दूसरा रिएक्शन होगा यानी रिवर्स रिएक्शन, यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इरिवर्सिबल रिएक्शन की तरह नहीं होगा, ये डिफरेंट है। यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बनी है ये डिकम्पोज होगी और अगेन चेंज हो जाएगी किसके अंदर? रिएक्टेंट्स के अंदर, यानी रिवर्स हो जाएगी। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम से ही आपको अंदाज़ा है कि ये बैकवर्ड मूव कर गया। इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट। अगर हम लोग इसके करैक्टरिस्टिक देखें तो ये डबल एरो से शो होता है। डबल एरो मीन्स जो अबव एरो शो हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ये किसको शो कर रहा है? फॉरवर्ड को। और जो नीचे वाला जो एरो है वो किसको शो कर रहा है? रिवर्स को। यानी ये इस सिचुएशन को शो कर रहा है जिसमें जो प्रोडक्ट है वो डिकम्पोज या रिकम्बाइन करके वापस से रिएक्टेंट बना रही है। नेक्स्ट हम रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जांपल अगर देखें तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आयोडीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन आयोडाइड। यानी वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन विल रिएक्ट टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। व्हेन वी कंसीडर इट्स डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन, तो यहाँ पर ये एक फ्लास्क दिखाई गई है। इस फ्लास्क के अंदर जो ऊपर ये छोटे साइज़ में मॉलिक्यूल दिखाया गया, ये हाइड्रोजन गैस है एंड द अदर वन इज़ आयोडीन गैस। इनके डिफरेंट साइज़ होने की वजह इनका डिफरेंट मॉलिक्यूलर साइज़ है, क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर साइज़ स्मॉल होता है और इसके मॉलिक्यूल भी स्मॉल हैं। आयोडीन का मॉलिक्यूलर साइज़ बिग है तो ये इसके मॉलिक्यूल भी बिगर इन साइज़ शो किए गए हैं। अब यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आयोडीन जो है उसका कलर पर्पल होता है और हाइड्रोजन जो है वो कलरलेस होती है। जब हाइड्रोजन और आयोडीन मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन आयोडाइड, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड इन अनदर फ्लास्क। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड बन चुका है, यानी जो रिएक्टेंट्स थे उन्होंने कंबाइन कर प्रोडक्ट बना दिया। अब यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो कलरलेस होता है, ठीक है। यानी जैसे ही प्रोडक्ट बनेगी हमें इसका कलर चेंज इंडिकेट करेगा। जैसे ही पर्पल कलर डिसअपेयर होगा हमें पता चलेगा कि जितने भी रिएक्टेंट्स थे वो प्रोडक्ट में चेंज हो गए। अब यहाँ पर क्योंकि हम लोग जो है वो सिस्टम क्लोज होगा, तो अगर हम लोग कंटिन्यू हीट करते रहेंगे तो जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो अगेन डिकम्पोज होकर किस में चेंज हो जाएगा? हाइड्रोजन और आयोडीन गैस में। और आयोडीन गैस में चेंज होने की वजह से आयोडीन का जो पर्पल कलर था वो दोबारा से रीअपेयर हो जाएगा, जो हमें इंडिकेट करेगा कि जो प्रोडक्ट थी वो वापस रिएक्टेंट में चेंज हो चुकी है। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन में कलर चेंज ने यानी फिज़िकल चेंज ने हमें इंडिकेट किया कि कैसे फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हुआ और कैसे रिवर्स रिएक्शन प्रोसीड हुआ। फॉर एग्जांपल, जब हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन हुए तो जो हाइड्रोजन आयोडाइड बना उसका जो कलर था वो फेड हो गया, यानी जो प्रोडक्ट थी वो कलरलेस हो गई। अगर आप लोगों ने कंटिन्यू हीट किया तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ? हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा से डिकम्पोज हुई और रिएक्टेंट बना दिए। और रिएक्टेंट बनना हमें किस तरह से इंडिकेट हुआ? क्योंकि आयोडीन का जो पर्पल कलर था वो रीअपेयर हो गया।